हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आज की क्लास में आप सभी का। मैं राहुल गुप्ता। आज हम ठोस अवस्था का 5वां क्लास पढ़ने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में आपको काफ़ी कुछ सिखाया था, काफ़ी कुछ पढ़ाया था। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और कुछ नया सीखने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि जब भी हम नया टॉपिक पढ़ें तो उसको कैसे फेस किया जाता है, उस टॉपिक को कैसे समझना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है षष्ठभुजी निविड़ संकुलन। इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, इस टॉपिक को हम कैसे समझेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पास जो लाइन लिखी हुई है इस लाइन को एक बार पढ़ने का प्रयास करें। हम देखना चाहते हैं कि आप इस चीज को कितना समझ पाते हैं और एक बार प्रयास करें। ठीक है, जो कुछ यहाँ पास लिखा हुआ है एक बार आपको पढ़ना है, लेकिन समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, कोशिश करिए आपको समझते हुए चीजों को पढ़ना है। मैं आपको कुछ समय देता हूँ। ठीक है, आपने इस टॉपिक को, इस लाइन को, इस डिफिनेशन को आपने पढ़ने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे समझा होगा। यदि नहीं भी समझा होगा तो मैं आपको समझाऊंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है, ये जो लाइन है, ये उसी स्टूडेंट को समझ में आएगा जिसने पिछले क्लास को देखा होगा या समझा होगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है जरा समझते हैं, पढ़ते हैं एक बार। यहाँ लिखा हुआ है, द्वितीय परत पर बने समचतुष्फलक छिद्रों पर तृतीय परत के गोले रखने से यह परत प्रथम परत के समान हो जाता है। यहाँ पास यदि आप चीजों को समझ रहे हैं तो मैं यदि ये कहूँ कि हम यदि कल पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जैसे कि ये पहला लेयर हो गया, दूसरा लेयर हो गया, तीसरा लेयर हो गया। हम इस प्रकार से लेयर क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे आगे। ठीक है, हम ये देख रहे थे, हम गोलों को रखने का जो क्रम था कि हम एक गोला रख रहे हैं, इसके ऊपर दूसरा गोला रख रहे हैं। एक तरीका ये हमने आपको बताया था। एक दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया था कि ये पहला परत का गोला हो गया। ठीक है, ये पहले लेयर का गोला हो गया। अब हम दूसरा लेयर का जब भी गोला रखेंगे तो हम इसके छिद्रों के बीच में रखेंगे। ठीक है, एक हम ये बताए थे। एक हमने बताया था कि एक गोले के ऊपर दूसरा गोला रख देंगे। एक ये तरीका हो गया। दूसरा ये तरीका हो गया कि पहले लेयर के ऊपर दूसरा गोला जब रखेंगे तो नीचे वाले गोले के छिद्र के ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये दो तरीका हमने आपको बताया था। अब यहाँ पास लिखा है, द्वितीय परत पर बने समचतुष्फलक छिद्रों पर तृतीय परत के गोले रखने से यह परत प्रथम परत के समान हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा चीज लिखा हुआ है। यदि आप इसको समझ गए तो देखिए मैं आपको समझाता हूं यहाँ पास क्या लिखा हुआ है। अब देखिए, इसको हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है, यदि मैं इसको आसान तरीके से समझाऊं, यदि आपको सरल भाषा में, तो मैं ये कहता हूं कि हम यदि पहला गोला रख रहे हैं, दूसरा गोला रख रहे हैं और एक इस प्रकार से, ये पहले लेयर का गोला हो गया, ये पहले लेयर का गोला हो गया। अब मैं क्या करता हूं, दूसरा लेयर का गोला रख रहा हूं। ये मैं इस छिद्र के ऊपर रखा, दूसरा लेयर का गोला फिर इस छिद्र के बीच रखा, रख दिया। ये दूसरा लेयर का गोला हो गया। अब जब मैं तीसरा लेयर का गोला कैसे रखूंगा, एक गोला यहां रखूंगा, दूसरा यहां रखूंगा, तीसरा गोला मैं यहां रखूंगा, ऐसे रखूंगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब यदि देखें, आप इस डायग्राम को यदि देखेंगे कि जो पहले लेयर का गोला है, जो पहले लेयर का गोला है और तीसरे लेयर का जो गोला है, इसकी जो रखने का जो क्रम है, तरीका है, सिस्टम है, एक जैसा है। देखिए, तीन गोले हमने यहाँ पास रखे, एक तरीके से रखे। अब इस जो पहले वाला, ये वाला गोला है, देखिए एक बार इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो ये वाला गोला है, ये वाला गोला है, ये वाला गोला और ये वाला गोला एकदम एक सीध में है। देख पा रहे हैं, पहले परत का गोला और तीसरे परत का पहला गोला देखिए, केवल पहला गोला, ये वाला गोला देखिए और एक ये वाला गोला एक सीध में है। ठीक है, दूसरा परत, दूसरा गोला देखिए और ये इसका भी दूसरा गोला देखिए, एक सीध में है। ठीक है, ये तीसरा गोला देखिए और नीचे वाला का तीसरा गोला देखिए, ये भी एक सीध में है। तो मैं यह कहता हूं कि जो पहला परत है वो तीसरे परत के समान है। या फिर यह कह दूं कि तीसरा जो तीसरा परत बनेगा वह पहले परत के समान बनेगा। तो ऊपर यही तो लिखा हुआ है कि द्वितीय परत पर बने समचतुष्फलक छिद्रों पर
तृतीय परत के गोले रखने से यह प्रथम परत के समान हो जाता है। यह यही कह रहा है कि यहाँ पास जो भी तृतीय परत का गोला बनेगा, तृतीय परत का गोला बनेगा, वो हम कहाँ रखेंगे? द्वितीय परत के गोलों के छिद्र के ऊपर रखते। जैसे कि हम ये गोला, एक ये गोला और ये गोला बना, ये पहला परत हो गया। दूसरा हम ये बनाए, ठीक है, और ये बनाए। अब द्वितीय परत के गोलों के छिद्र कहाँ बनेगा? ये छिद्र बन रहा है। इसके ऊपर यदि हम गोले रखते हैं, द्वितीय परत के छिद्रों के ऊपर यदि गोले रखते हैं, तो क्या होता है? ये जो परत बनेगा, जो तीसरा परत बन रहा है, तीसरा लेयर जो बन रहा है, वो किसके इक्वल हो जाता है? किसके तरह दिखता है? पहले परत के समान हो जाता है। तो यही चीज तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि द्वितीय परत पर बने समचतुष्फलक छिद्रों पर जो तृतीय परत का गोला तैयार हो रहा है, जो हम तृतीय परत का गोला बना रहे हैं, जो तृतीय परत का गोला बन रहा है, वो पहले परत के समान हो जाता है। बस सिंपल सा बात है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि चीजें आप समझ गए होंगे। अब आपको समझना और आसान होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस प्रकार का जो इस प्रकार यह संकुलन AB संकुलन भी कहलाता है। यानी कि पहला परत को यदि हम A बनाएं और दूसरे परत को B बनाएं और फिर यह A, वही क्रम चलेगा A और B, ठीक है। तो इस प्रकार से यह संकुलन बनता है, ठीक है। यह संकुलन षष्ठभुजी समिति देता है और समन्वय संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ये कितना देता है? समन्वय संख्या 12 देता है। और इसके साथ ही ये जो संकुलन है षष्ठभुजी समिति देता है, ठीक है। अब यहाँ पास एक उदाहरण लिखा हुआ है। यहाँ पास 2 एलिमेंट के नाम लिखे हुए हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? यहाँ 2 एलिमेंट के नाम लिखे हुए हैं। ये 2 एलिमेंट के जो नाम लिखे हुए हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है कि जो एलिमेंट के जो नाम है वो क्या है, ये कौन से एलिमेंट है, ठीक है। इन दोनों के आपको नाम बताना है कि जो यह वाला पहला वाला एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट, इसका नाम भी और इसका नाम। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये डायग्राम है और इस डायग्राम के माध्यम से जो चीज मैं आपको समझाना चाहता था वो चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए मैं क्या किया कि ए लेयर बनाया, एक लेयर ए बनाया, ठीक है। ए लेयर में गोलों को कुछ इस प्रकार से मैंने रखा, गोलों को कुछ मैंने इस प्रकार से रखा। एक गोला बीच में रखा, फिर उसके किनारे किनारे गोले रखे। ये पहले लेयर की बात हुई। इसके बाद मैंने क्या किया, दूसरा लेयर तैयार किया। दूसरा लेयर भी मैंने इस प्रकार से रखा कि जो पहले वाले लेयर के गोले हैं, पहले वाले लेयर के जो गोले हैं उनके छिद्रों के बीच में आए। तो ये दूसरा वाला लेयर हमने क्या किया, ऐसे रखा कि इनके छिद्रों के बीच में आए। अब मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि तीसरा लेयर तैयार किया जाए। जब भी मैं तीसरा लेयर तैयार किया तो मैंने देखा कि तीसरा लेयर का जो गोले तैयार हो रहे हैं, तीसरा लेयर जो बनेगा वो कहाँ मैं रखूंगा, दूसरे लेयर के ऊपर रखूंगा। कहाँ रखूंगा, दूसरे लेयर के ऊपर रखूंगा। और दूसरे लेयर में कहाँ रखूंगा, दूसरे लेयर के जो गोले हैं उनके, ये 2 गोले हैं, इन गोलों के छिद्रों के बीच में रखूंगा। यानी कि मैं ऊपर रखने वाला, ये इनके ऊपर रखने वाला हूं। तो देखता हूं कि जो तृतीय परत के जो गोले तैयार हो रहे हैं, जो इस समिति बन रही है, जो संरचना बन रही है, वो पहले वाले लेयर के समान बन रहा है, पहले वाले लेयर के समान बन रहा है। बस इसमें से ये जो ऊपर लाइन लिखा हुआ, जो मैंने आपको पढ़ने को बोला था, बस यही लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ कि द्वितीय परत पर बने समचतुष्फलक छिद्रों पर तृतीय परत के गोले रखने से यह प्रथम परत के समान हो जाता है। यह संकुलन AB होता है। अब देखो, आपको यकीन नहीं होगा, एक चीज मैं आपको बताता हूं। यहाँ पास AB का मतलब क्या है, यहाँ पास AB का मतलब यह है कि जो पहला हमने क्या माना, पहले लेयर को हमने क्या माना, A माना, दूसरे लेयर को हमने क्या माना, B माना। अब हम देखते हैं कि जो तृतीय लेयर बन रहा है वो पहले लेयर के समान है, तो हम इसको A मानेंगे। तो इसको क्या मानेंगे, हम A मानेंगे। अब हम इसके ऊपर एक लेयर तैयार करेंगे। तो भाइयों, ये जो B लेयर तैयार है, ये जो B लेयर तैयार है, ये अगला जो लेयर, चौथा लेयर तैयार होगा, वो चौथा लेयर जो होगा ना, जो ऊपर चौथा लेयर तैयार होगा, वह द्वितीय परत के समान हो जाएगा। वो किस परत के समान हो जाएगा, द्वितीय परत के समान। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो पहले वाला लेयर है,
कि जो तीसरा लेयर है वो किस लेयर के समान है, पहले लेयर के समान है। जब इस प्रकार की संरचना बनेगी तीसरे लेयर में, तो इसके ऊपर की संरचना कैसे बनेगी, इसके प्रकार गोलों को रखने का क्रम कैसे होगा, ये दूसरे के आकार का होगा। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैं यह कहना चाहता हूं, सरल से भाषा में समझिए, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको यह सीधे से बात कह रहा हूं, मैं आपको सिंपल से भाषा में यह कहना चाहता हूं कि पहला लेयर है, देखिए समझिए, पहला लेयर है, पहले लेयर के ऊपर मैंने दूसरा लेयर रखा। पहले लेयर की संरचना कुछ और है, दूसरे लेयर की संरचना कुछ और है। जैसे मैंने नीचे 4 गोले रखे, ये 3 गोले रखे, उसके ऊपर मैंने एक गोला रखा। फिर मैंने तीसरा लेयर जैसे ही तैयार किया तो मैंने देखा कि जो तीसरा लेयर है वो पहले वाले लेयर के समान है। अब मैं सोच रहा हूं कि चौथा लेयर भी तैयार कर लूं। यदि मैं चौथा लेयर यदि तैयार करता हूं तो मैं देखता हूं कि ये चौथा लेयर है वो किस लेयर के समान हो जाएगा मेरे भाइयों, वह दूसरे लेयर के समान हो जाएगा। वो किस लेयर के समान हो जाएगा, दूसरे लेयर के समान हो जाएगा। यदि हम गोलों को व्यवस्थित करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है। यह संकुलन होता षष्ठभुजी सममिति देता है, ठीक है। तो इस प्रकार की संरचना बनती है यदि हम गोलों को व्यवस्थित करते हैं। एक गोला जैसे ये ऊपर वाले, ठीक है, 1 2 ये 3 4 5 6, ठीक है, एक 7 8 9 10 11 और ये 12। ये हमने 12 क्या गिन दिया, क्या आपको पता है? मैंने आपको यहाँ पर जो 12 गोले रेड कलर से मैंने वो किया है, गोला किया है, वह क्या है, इसकी समन्वय संख्या है। समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक गोला लीजिए और उसके देखिए कि उसके चारों तरफ कितने पड़ोसी हैं। यदि हम इन गोलों के चारों तरफ पड़ोसी देखते हैं तो कितने पड़ोसी हमको मिलते हैं, 12 पड़ोसी मिलते हैं। तो ये जो Mg है और जिंक, ये Mg और Zn है, ये दोनों जो हैं मैग्नीशियम और जिंक, इन दोनों में यह संरचना पाई जाती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक है घनीनिविड संकुलन। देखिए जो यहाँ पास लिखा हुआ है, क्या आप इस लाइन को पढ़ने का प्रयास करेंगे? क्या आप इस लाइन को पढ़ने का प्रयास करेंगे? यदि करेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। कृपया इस लाइन को पढ़ने का प्रयास करें। फ्रेंड्स, आप इस लाइन को पढ़ने का प्रयास करिए, मैं आपको कुछ समय देता हूं। प्लीज इस लाइन को पढ़ें, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे मैं क्या समझाना चाहता हूं और क्या आपको सीखना चाहिए। प्लीज इसको पढ़ें। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपने इस लाइन को पढ़ा होगा। आइए समझते हैं, अब मैं आपको समझाता हूं कि ये लाइन क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है कि द्वितीय परत पर बने अष्टफलकी छिद्रों पर तृतीय परत के गोले रखने से एक नए प्रकार के परत बनती है, और यह परत जो है, यह परत प्रथम द्वितीय किसी भी परत से समानता नहीं रखती है। इसे सी परत कहते हैं, ठीक है। इसे कौन सा परत कहते हैं, सी कहते हैं। क्या आप समझ पाए? नहीं समझ पाए? समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैं यह समझाना चाहता हूँ, मैं अभी आपको समझाया कि जैसे ए है, ए लेयर है, एक बी लेयर है, ए लेयर है और एक बी लेयर है, और हम एक तीसरा लेयर जैसे तैयार करते हैं, हम देखते हैं कि जो तीसरा लेयर है वह पहले वाले लेयर के समान है। ये पहले की बात है, ये पहले वाले जो मैं आपको समझाया था उसकी बात है। हम देख रहे थे कि जो तृतीय लेयर जो तैयार कर रहे हैं वह किसके समान हो जाता है, पहले वाले लेयर के समान हो जाता है। देखिए हम गोले किस प्रकार रख रहे हैं ये इस पर निर्भर करता है, ठीक है। हम गोले किस प्रकार रखते हैं ये इस पर निर्भर करता है। अब हम इसमें गोले का जो पीछे वाले जो हम पढ़ रहे थे, इसमें हमारे गोले रखने का तरीका अलग था। हमने पहले वाला जो लेयर इस प्रकार से तैयार किया, इसलिए इसकी संरचना इस प्रकार बनी, ठीक है। लेकिन इसमें ये घनीनिविड संकुलन में क्या है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, आइए इसको भी समझते हैं। ये जो ऊपर लाइनें लिखी हुई हैं, इसको सबको समझ में आ जाए, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेंशन के लेने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। देखिए
इस संरचना से समझेंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसमें घानी समिति बनता है और इसमें समन्वय संख्या 12 होता है, यानी कि इसमें भी 12 समन्वय संख्या होती है। और ये Cu और Ag, आप इन दोनों एलिमेंट का नाम बताइए। ठीक है, आपको दोनों एलिमेंट का नाम बताना है और ये दोनों एलिमेंट जो होता है घानी निविड़ संकुलन के द्वारा तैयार होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है वह क्या है, हम इसको ए लेयर बनाते हैं, पहला परत। पहले परत में हम सोचते हैं कि हम पहले एक ही गोला रखेंगे। पिछले वाले में हमने कई सारे गोले लिए थे, इसमें हमने एक ही गोला लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर गोले रखेंगे। इसके ऊपर यदि हम गोले रखेंगे तो इसकी परत इस प्रकार से बनती है। इसकी परत इस प्रकार से बनती है। कैसे बनता है, ये एक गोला, ये दूसरा गोला, तीसरा गोला, फिर ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, यानी कि इस प्रकार से संरचना बनी। अब इसके ऊपर जैसे ही हम तीसरा लेयर बनाते हैं, तो तृतीय लेयर हम कहाँ रखेंगे, द्वितीय लेयर के छिद्रों के ऊपर रखेंगे। द्वितीय लेयर का जो भी छिद्र है उसके ऊपर रखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यार हम तृतीय लेयर तैयार कर रहे हैं, तो यह ना पहले लेयर से मिल रहा है ना दूसरे लेयर से मिल रहा है। यानी कि मैं यह कहूं कि जो ऊपर वाला लेयर है, ये जो तीसरा लेयर जो तैयार हुआ है, यह एक अलग लेयर है। यह एक कैसा लेयर है, मैं ये कहूं कि जो ये तीसरा लेयर है, यह अलग लेयर है। इसको हम सी परत दे देते हैं, यानी कि पहले वाला ए हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा और तीसरा सी हो जाएगा। लेकिन रुकिए अभी, लेकिन जब चौथे लेयर को हम तैयार करते हैं तो जो पहला लेयर है उसके समान हो जाता है ना। समझने वाली बात। हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो प्लीज थोड़ी सी आप कॉन्सेंट्रेट बना रखें, तभी समझ पाएंगे इस चीज को। मैं यह कहना चाहता हूँ, बहुत ही सरल सी भाषा में है, साधारण सी भाषा में आपको समझाता हूँ मैं, एक लेयर है, पहला लेयर है। पहले लेयर में हमने सोचा कि गोला हम एक लेंगे, एक गोला लेते हैं, उसके ऊपर हम दूसरा लेयर तैयार करते हैं। पहले गोले के हिसाब से दूसरा लेयर तैयार किया। अब हमने क्या किया, हम सोचते हैं कि तीसरा लेयर भी तैयार किया जाए। तीसरा लेयर जब तैयार करते हैं तो वो कहाँ रखेंगे, पहले दूसरे वाले लेयर के ऊपर रखेंगे। और कहाँ रखेंगे, जो भी गोला है उनके छिद्रों के ऊपर रखेंगे। तीसरा लेयर हमने तैयार किया। अब हम तीसरा लेयर देखते हैं कि ये न तो दूसरे परत के समान है, न तो पहले परत के समान है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक तीसरा लेयर कहेंगे, इसको सी परत कहेंगे। ठीक है, ए एक नीचे हो गया, बी बीच में हो गया और एक सी तैयार हो गया। अब हम सोचे कि 3 लेयर तो तैयार हो गए, एक चौथा लेयर तैयार करके देखते हैं। अब क्या करते हैं, चौथे लेयर पर पहुंचते हैं। जैसे हम चौथे लेयर पर पहुंचते हैं और चौथे लेयर का गोला देखते हैं, तो हमको ये देखने को मिलता है कि जो चौथा लेयर है वो पहले वाले लेयर के समान है। वो किस लेयर के समान है, पहले वाले लेयर के समान है। और जब पहले लेयर के समान है, तो पांचवा किसके समान हो जाएगा, दूसरे के समान हो जाएगा। छठा किसके समान हो जाएगा, तीसरे के समान हो जाएगा। यानी कि यह क्रम ABC कैसा होगा, चलता रहेगा। यानी कि पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, फिर पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ABC यह क्रम चलता रहेगा। क्या आप समझ पाए इसको। ठीक है, तो यह जो संकुलन है कैसा है, घनी निविड़ संकुलन में ABC संकुलन कहलाता है। ठीक है, इस संकुलन को हम ABC संकुलन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो घनी निविड़ संकुलन में जो उसके लेयर बनते हैं, इसमें ABC यानी कि 3 लेयर तैयार होते हैं, ABC, जो तीनों किसी से नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसके जो पहले हमने आपको बताया उसमें 2 लेयर तैयार होते हैं, A और B तैयार होता है, वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। लेकिन जो तीसरा लेयर तैयार होता है वो पहले के समान होता है। और घनी निविड़ संकुलन में क्या होता है, जो चौथा लेयर है वो पहले लेयर के समान हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी मैं 2 टॉपिक आपको समझाया हुए समझ में आया होगा। देखिए, इसको हम कितना कठिन समझते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा चीज नहीं लिखा जो हमारे समझ में ना आया हो। बस इसमें शब्दों का खेल है। यदि हम शब्दों को समझना सीख गए तो समझिए आने वाले हर टॉपिक को हम समझ जाएंगे। देखिए, बहुत ही सरल टॉपिक था, बहुत ही आसान था, जिसको आप कठिन समझते थे। ऐसे ही अनेक टॉपिक
मैं आपको बताता हूं, ऐसे ही अनेक टॉपिक, चाहे कितना भी आपको कठिन लगे, एक बार शब्दों को समझना सीखें, शब्दों के साथ खेलना सीखें, शब्दों का अर्थ समझना सीखें, फिर देखिए आप बड़े से बड़े टॉपिक को आप हल कर ले जाएंगे, फिर कुछ भी कठिन नहीं होगा। कठिन हम उसे बोलते हैं, प्यारे साथियों आप समझिए, कठिन हम उस चीज को बोलते हैं जो हमको समझ में नहीं आता। यदि हम उस चीज को समझ गए तो हमारे लिए सरल है, नहीं समझ में आए तो कठिन है ना। तो ये आप याद रखिएगा कि जब भी किसी चीज को पढ़ें, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ें, उसके शब्दों को समझें, एक रुकावट दें और उसको समझने का प्रयास करें, तो ऑलरेडी चीजें क्लियर होती चलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में हम कुछ नया सीखेंगे, एक नए टॉपिक पर बढ़ेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप इन चीजों को समझिए, पढ़िए। हम अगले क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।